अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अब है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। आपको बतलाए ही है, क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप ऑफ प्रोसेस बट ए हायरार्की ऑफ स्टेप्स। तो यह जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की है, इट कंसिस्ट ऑफ 7 ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। कंसिस्ट of 7 obligate category which are arranged in descending order, which arranged in descending order, which are arranged in descending order। 7 कैटेगरीज कौन कौन है? को लगता है ये सब आपको याद है। पहला क्या है? किंगडम। किंगडम के बाद फाइलम। लेकिन जब प्लांट रहेगा तब उसको क्या कहते हैं? डिवीजन। राइट? इसी में लिखा दें, डिवीजन का जो नाम दिया उनका नाम था इचलर, और फाइलम जो दिए उनका नाम है क्यूवियर। राइट? नेक्स्ट क्लास। ये लीनियस। ऑर्डर, इसका नाम दिया गया ऑगस्टस। फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अभी जस्ट पढ़ाए थे, स्पीसीज कौन दिया? जॉन रे। फैमिली जीनस के भी संबंध में कहा जाता है नेम गिवन बाय द जॉन रे। जॉन रे। इस तरह से हम क्यूवियस लिखा गया था, क्यूवियर, CUVIER, क्यूवियर। यही देखो 7 कैटेगरी है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। इसको क्या करते हैं? देखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। हो गया? अब देखो, ऑर्गेनिज्म को टैक्सोनॉमिकल पोजीशन में प्रेसाइज रूप में रखने के लिए, मोर साउंड रूप में, साइंटिफिक रूप में रखने के लिए इंटरमीडिएट कैटेगरी भी डेवलप किया गया। 7 तो ऑब्लिगेट है ही, सम
इंटरमीडिएट या सीधे लिखना इंटरमीडिएट कैटेगरी ऑल्सो डेवलप, इंटरमीडिएट कैटेगरी। इंटरमीडिएट category also develop for placing the organism taxonomic position in more precise way। ये ऑब्लिगेट क्या है? जैसे सब फाइलम सुपर क्लास सब क्लास सुपर ऑर्डर सब ऑर्डर सब सुपर फैमिली सब फैमिली ट्राइब सब स्पीसीज एंड वेराइटी। राइट, इस तरह से क्या क्या हुआ? इंटरमीडिएट कैटेगरी सब, सुपर, ट्राइब, सब स्पीसीज तो एनिमल के लिए, और वेराइटी क्या है? प्लांट के लिए। इंटरमीडिएट कैटेगरी में कौन कौन आ गया? सब, सुपर, ट्राइब, सब स्पीसीज या वेराइटी। अब हम सब को कर दिए कि जैसे फाइलम है तो सब फाइलम, क्लास होगा तो सुपर फाइलम, क्लास, सब क्लास, फिर सुपर ऑर्डर, और उसको भी बांटेंगे तो क्या होगा? सब ऑर्डर। फैमिली, सुपर फैमिली, फैमिली, सब फैमिली। तो तुम लोग को या हम लोग जो पढ़ाते हैं फाइलम क्लास तो याद रहता नहीं है, सर एनसीईआरटी में क्लास नहीं दिया, नहीं पढ़ना, तो सुपर और सब ये कहां से होगा? फिर भी ये समझे कि ये जो क्लासिफिकेशन है उसमें 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी हैं और कुछ इंटरमीडिएट कैटेगरी हैं। इंटरमीडिएट कैटेगरी आपको केवल नाम कौन कौन हो गया? सुपर, सब, ट्राइब, सब स्पीसीज और वेराइटी। राइट, अब पढ़ाने से पहले कुछ ऑर्गेनिज्म का हम यही क्लासिफिकेशंस लिखाते हैं।
तो यही देखो, कैटेगरी किंगडम पढ़ा ही चुके हैं। एनिमल के लिए क्या होता है बोलो? एनिमल में फाइलम, और डिवीजन किसके लिए? बॉटनी। यानी प्लांट में डिवीजन टाइटल दिया गया है कैटेगरी का, और एनिमल में फाइलम। उसके बाद क्या हो गया बोलो? तीसरा क्लास, चौथा ऑर्डर, पांचवा फैमिली, छठा जीनस। स्पीसीज नहीं लिखे, चूंकि साइंटिफिक नेम लिख ही रहे हैं तो जीनस स्पीसीज 2 बार लिखना पड़ेगा, तो केवल जीनस छोड़ दिए, कॉमन नेम। सपोज करो स्टार्ट करें एक प्लांट के ही नाम से, जैसे रिलीजियस प्लांट नाम लिख दें, मान लो तुलसी, तुलसी का पौधा। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? ओसीमम सैंक्टम। ओसीमम सैंक्टम। तो बोलो जीनस क्या हो गया? ओसीमम। ओसीमम, राइट। इसका फैमिली क्या होते हैं? लैमिएसी। फैमिली क्या हो गया? लैमिएसी। तो ऑर्डर लैमिएलिस। क्लास डायकोटिलेडोनी। फाइलम, सॉरी डिवीजन, प्लांट है तो डिवीजन क्या हो गया? एंजियो एस पर, एंजियो एंजियो एस पर मी, एंजियो एस पर मी। ठीक है। किंगडम क्या हो जाएंगे बोलो? प्लांटी। अब तुलसी के बाद दूसरा प्लांट लिख दें, मान लो मैंगो। इसका साइंटिफिक नेम तो जान ही रहे हो, मैंगे फेरा इंडिका लिख दिए हैं, अगर नहीं भी तब भी चलेगा, मैंगी फेरा इंडिका। इसका जीनस क्या हो गया बोलो? मैंगी फेरा। इसका फैमिली क्या है? एनाकार्डिएसी। एनाकार्डिएसी। ऑर्डर सैपिनडेलिस। ऑर्डर सैपिनडेलिस। सैपिनडेलिस। ये भी क्या होंगे? डायकोटिलेडनी। चूंकि डाइकॉट प्लांट है, ये क्या होगा? डाइकोटिलेडनी। फ्लावरिंग प्लांट है, इसका भी डिवीजन क्या हो गया? एंजियो एस्पर्मी। प्लांट है, क्या हो जाएगा? प्लांटी।
अब एक सीरियल्स में लिख दें मोनोकॉट प्लांट में, जैसे व्हीट, व्हीट, व्हीट का नाम ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। तो जीनस क्या हो गया बोलो? ट्रिटिकम। इसका फैमिली क्या है? पोएसी, पोएसी। अब ये सब आपको याद करना पड़ेगा। पोएसी, इसका ऑर्डर किस में रखा गया है? पोएलिस। इसका क्लास क्या है? तो व्हीट है, ये क्या होगा? मोनोकॉट प्लांट है, तो मोनोकॉटिलेडनी। ये भी फ्लावरिंग प्लांट है, ये भी क्या हो गया? एंजियो एस्पर्मी। और ये भी क्या हो जाएंगे बोलो? प्लांट। इस तरह से 3 प्लांट का तुमको टैक्सोनॉमिक हायरार्ची समझा दिए। व्हीट का जीनस ट्रिटिकम, फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोएलिस, क्लास मोनोकॉटिलिडनी, फाइलम एंजियोस्पर्मी, किंगडम। ये तो आसान है। फाइलम जितना प्लांट होगा, जो जिम्नोस्पर्म इधर छोड़िएगा, सबके सब क्या हो गया? एंजियोस्पर्मिक। पौधा मोनोकॉट है कि डाइकॉट है, तो क्लास तो याद हो जाता है। ये तो बिना याद करने का ही चीज है, अपने जान जाओगे। जो डाइकॉट है उसको डाइकॉटिलिडनी, जो मोनोकॉट है उसको मोनोकॉट। ऑर्डर फैमिली ये याद करना पड़ता है। और साइंटिफिक नेम तो याद ही कर जान जाइएगा कि व्हीट का ट्रिटिकम एस्टिवम है, चावल का ऑराइजा सेटाइवा है, बैगन का सोलेनम मेलन जेना है, चाइना रोज हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है, जो भी टर्म, तो उससे आपको जीनस स्पीसीज है। तो मेन याद इसमें क्या करना पड़ता? फैमिली और ऑर्डर को। अब जैसे एनिमल्स में लिखें, सपोज करो स्टार्ट करें ह्यूमन से, तो ह्यूमन क्या हो गया बोलो? होमो सैपियंस। इसका जीनस क्या हो जाएगा? होमो। फैमिली, हम लोग का फैमिली क्या है? होमिनिडी, होमिनिडी। ऑर्डर क्या है? ये सब तो आपको बतलाए थे भी हम मैमेलिया क्लास में। प्राय मेटा, क्लास क्या हो गया? मैलिया। अब एनिमल है क्या होगा? फाइलम। जाने रहे हो फाइलम क्या हो गया? कॉर्डाटा। किंगडम एनिमेलिया। अब ह्यूमन के बाद किसका करा दें? शायद बुक में है। हाउस, चलो हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई। इसका क्या है साइंटिफिक नेम? मस्का डोमेस्टिका। इसका जीनस क्या हो जाएगा? मस्का। फैमिली मसीडी,
ऑर्डर, डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, फाइलम ऑफ सेम, अब देखो हमको ध्यान नहीं पड़ रहा था, मैमेल देख करके यहाँ कॉर्डाटा लिख रहे थे। बोलो हाउस फ्लाई है, ये किस फाइलम का होगा? आर्थ्रोपोडा। फाइलम क्या हो जाएगा बोलिए? आर्थ्रोपोडा। और क्लास इसका भी किंगडम क्या हो जाएगा? एनिमेलिया। जैसे कैट का लिख दें, कैट, कैट का क्या नाम है? फेलिस डोमेस्टिका। इसका क्या हो गया? फेलिस। ये जो फैमिली है उसको क्या लिखते हो? फैलिडी। ये ऑर्डर, ये कार्निवोर्स हैं, कैट क्या होगा? कार्निवोरा। ये भी क्या होगा बोलो? क्लास। हम लोग की तरह ये भी मैमेलिया। इसका फाइलम क्या हो जाएंगे? कॉर्डाटा। और ये भी क्या हो गया? एनिमेलिया। या कई नाम इसका लिस्ट लिखा दिए, या लो एक और लिखा दें, डॉग। डॉग का कैनिस फैमिलियरिस, कैनिस फैमिलियरिस। इसका क्या हो जाएगा? जीनस कैनिस। इसका फैमिली कैनिडी, कैनिडी। शायद एनसीईआरटी के पुराना बुक में कैनसीडी है, लेकिन हम लिखे हैं कैनिडी। ये भी ठीक ही है, CANID, कैनिडी। ऑर्डर, ये भी कार्निवोर्स है, कार्निवोरा। ये भी क्या हो गया? मैमेलिया। आप सब सेम हो जाएगा, कॉर्डाटा और एनिमेलिया। राइट। इसको छोड़ देते हैं, आप लोग थोड़ा लिख। ठीक है, तो हम मिटा दें।
मिटा देते हैं। तो अब टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में सबका हम अलग अलग आपको पढ़ना है। फर्स्ट है क्या, स्पीसीज। अब तो स्पीसीज का तुम बहुत का नाम जान चुके हो, जैसे इधर लिख दें, अभी कितना सारा स्पीसीज लिखे, अब लिख नहीं रहे हैं हम। तो स्पीसीज जो होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। और ये कह सकते हो जो एनिमल किंगडम में है, सबसे स्पीसीज क्या है, स्मॉलेस्ट है, और किंगडम क्या है, सबसे ग्रेटेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। एक हो गया स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, या पहले स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। नाम सब तो लिखा ही दिए सब स्पीसीज का, और आगे बाद में कराएंगे जितना स्पीसीज। दूसरा है कि अभी हम तुमको बतलाए थे कि स्पीसीज किसको कहेंगे, तो हम बोले थे कि एवरी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू सी इज द स्पीसीज। जो भी डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म को आप देखते हो उसे हम क्या कहते हैं, स्पीसीज। अब स्पीसीज का नाम कौन दिया, जॉनरे, ये भी आपको बतलाया। अब जॉनरे स्पीसीज को क्या समझा है, सो देखो। अकॉर्डिंग टू जॉनरे, it is an assemblage. It is an assemblage. Assemblage means क्या होता है, ग्रुप। Assemblage means group of individuals या इंडिविजुअल का एक ग्रुप है, विथ
सिमिलर पेरेंटेज, विथ सिमिलर पेरेंटेज, यानी जिसके पेरेंट क्या है, सेम है, एंड एबिलिटी टू transmit the parental character to the offspring. आप समझे होंगे क्या लिखा है, इट इज एन असेंबलेज ऑफ इंडिविजुअल्स विथ सिमिलर पेरेंटेज and ability to transmit the parental character to the offspring. ऐसा इंडिविजुअल्स जिसका पेरेंट सेम हो और इस ग्रुप के इंडिविजुअल्स में यह प्रॉपर्टी है कि पेरेंटल कैरेक्टर जो है उसके ऑफस्प्रिंग में जाता हो, इसी को हम क्या कहते हैं, स्पीसीज। समझे इसको? अब आप लोग को, हम सबको स्पीसीज समझना चाहिए कि रियल में आखिर हम स्पीसीज कहें किसको। तो स्पीसीज समझो ऐसा इंडिविजुअल का ग्रुप्स जो आपस में प्रजनन करता हो, आपस में रिप्रोड्यूस करता हो और इसके कारण जो ऑफ स्प्रिंग उत्पन्न होता हो उसमें भी रिप्रोडक्शन की क्षमता हो, तब वैसे इंडिविजुअल को हम एक स्पीसीज कहेंगे। तो लिख दें, स्पीसीज कैन बी डिफाइंड, defined as a group of individuals that can interbreed among themselves to produce fertile offspring. Offspring means संतान, यानी ऐसा इंडिविजुअल्स का ग्रुप जो आपस में रिप्रोडक्शन करता हो और रिप्रोडक्शन के बाद जो संतान उत्पन्न होता हो वह भी, उसमें भी संतान उत्पन्न करने की क्षमता हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक स्पीसीज में रखते हैं। राइट? तो जो स्पीसीज होगा सेम, उसी के मेल फीमेल के बीच रिप्रोडक्शन होगा, चाहे वो प्लांट हो में भी प्राय देखा गया और एनिमल्स हो, सेम स्पीसीज के बीच में ही रिप्रोडक्शन होगा। राइट? अलग अलग स्पीसीज के इंडिविजुअल के बीच में रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होगा प्राय। राइट? लेकिन कुछ केस में, जैसे फीमेल हॉर्स, ये आप लोग जानते होंगे, और मेल डंकी के बीच में रिप्रोडक्शन हो जाता है, तब तो इसको क्या कहेंगे, स्पीसीज नहीं। इस दोनों के बीच रिप्रोडक्शन हो गया जिसका नाम क्या है, म्यूल, लेकिन वह म्यूल स्टेराइल्स होते हैं, वह म्यूल्स फर्टाइल्स नहीं हुआ, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, दोनों को स्पीसीज नहीं मानेंगे, चूंकि स्पीसीज क्या कहता है, प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग।
अगर मेटिंग हो भी जाए, रिप्रोडक्शन हो भी गया, उसके जो संतान होंगे उसको भी क्या है, संतान उत्पन्न करने की क्षमता होनी चाहिए। इसीलिए हॉर्स और डंकी के बीच में रिप्रोडक्शन हो गया, ऑफ स्प्रिंग भी डेवलप किया, लेकिन वह ऑफ स्प्रिंग स्टेराइल्स है, नॉट फिट फॉर रिप्रोडक्शन। इसीलिए हॉर्स और डंकी क्या हो गया, अलग अलग स्पीसीज हुआ। अब तो समझ गए होंगे, जो स्पीसीज होंगे डॉग डॉग के बीच में ही इंटरब्रीडिंग होंगे, राइट। डॉग कैट के बीच में इंटरब्रीडिंग नहीं होगा, राइट। तो स्पीसीज क्या हुआ, a group of individuals that can interbreed among themselves to produce fertile offspring. This is the species. अब स्पीसीज के बाद दूसरा क्या है, जीनस। दूसरा क्या है बोलिए, जीनस। अब यह जीनस समझो, अभी हम मान लो लायन का लिख दें साइंटिफिक नेम, वो क्या होगा, पैंथेरा लियो। टाइगर पैंथेरा टिग्रिस। लियोपार्ड पैंथेरा पार्डस। पोटैटो सोलेनम ट्यूबे सोलेनम ट्यूबेरोसम। ब्रिंजल सोलेनम मेलोंजेना। टोमेटो सोलेनम लाइको परसिकम। इसको लाइको परसिकम स्कुलेंटम के भी नाम से जाना जाता है, पुराने बुक में लाइको परसिकम स्कुलेंटम भी मिलेगा। तो ये सब क्या हो गए बोलिए, जीनस। और ये क्या हो गया, स्पीसीज, राइट। लायन का साइंटिफिक नेम पैंथरा लियो, पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा पार्डस। अब यहां पर देखो तो जीनस कहता है इट इन्वॉल्व्स रिलेटेड स्पीसीज। ये क्या करता है,
रिलेटेड स्पीसीज को इन्वॉल्व करता, राइट। और एक जीनस के जो स्पीसीज होंगे वो सो मोर सिमिलर कैरेक्टर्स देन द स्पीसीज ऑफ द अदर जीनस। दूसरे जीनस के स्पीसीज से एक जीनस के स्पीसीज वो क्या होंगे, ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर को शो करता। तुम देख ही रहे हो लायन, टाइगर और लियोपार्ड दोनों में क्या है, काफी अधिक समानता है, राइट। लेकिन अगर हम बोलें कैट, तो अभी तो लिखा थे कैट का जीनस क्या बोले हैं, फेलिस डोमेस्टिका। तो जो कैट होंगे, फेलिस है, उसका स्पीसीज क्या है, डोमेस्टिका। तो दूसरे जीनस के स्पीसीज से ये क्या होगा, डिसिमिलर होगा। कैट जो है लायन से डिसिमिलर होते हैं, लेकिन लायन, टाइगर और लियोपार्ड चूंकि ये एक ही जीनस से रिलेटेड है, इसलिए स्पीसीज क्या है, इसके स्पीसीज एक दूसरे से ज्यादा सिमिलरिटी शो करते, राइट। उसी तरह से देखो ये तीनों है, पोटैटो, ब्रिंजल और टोमेटो, तीनों का जीनस क्या है, सेम है। तो ये जो तीनों अलग अलग स्पीसीज हैं, अभी पढ़ाए थे स्पीसीज, देखो तीनों का जीनस सेम है लेकिन स्पीसीज अलग है। तो तीन इसके बीच क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा कि नहीं होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होंगे, नेचुरल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, क्योंकि तीनों का स्पीसीज क्या है, अलग है। फिर भी ये तीनों एक दूसरे से काफी ज्यादा क्लोज होगा। इसी तरह से आलू, बैगन या टमाटर, ये तीनों का जीनस सेम है, स्पीसीज डिफर है, इस तीनों के बीच में इंटरब्रीडिंग नहीं होंगे, लेकिन तीनों क्या है, एक दूसरे से काफी अधिक समान होते हैं। अब ऐसा नहीं देख के कह देना सर पोटैटो तो अंडरग्राउंड स्टेम है तो सिमिलरिटीज कैसा है, आगे पढ़ोगे सभी सोलेनेसी फैमिली का है, सबका वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो है, रूट, स्टेम, लीफ या फ्लोरल कैरेक्टर सबका सेम होता, राइट। खैर, इस तरह से जीनस किसको कहेंगे, जीनस ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, having more similar characters than the species of other genus, right। और स्पीसीज क्या होगा बोलो, सॉरी जीनस क्या होंगे, ग्रेटर यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन देन द स्पीसीज। स्पीसीज से ये बड़ा कैटेगरी है, राइट। एक, अब देखो एक जीनस में एक भी स्पीसीज हो सकते हैं और कई स्पीसीज हो सकते हैं, राइट। इसको मिटा रहे हैं, या यहीं लिखा मैं, वन जीनस may contain one species
जीनस में एक ही स्पीसीज होगा, हो सकता है। जैसे अभी हम जनरल एग्जाम्पल से लिख दें ह्यूमन, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, यानी इस अर्थ पर ह्यूमन का क्लोज स्पीसीज कोई नहीं है। एक ही, यानी इस होमो और इसका एक ही स्पीसीज क्या है, सेपियंस, राइट। गोरिल्ला, चिंपांजी ये सब सुनते होंगे, सब अलग अलग हो गए, राइट। तो ह्यूमन का इस अर्थ पर हम लोग का कोई दूसरा स्पीसीज नहीं है, यानी जो जीनस हम लोग होमो हैं उसका एक ही स्पीसीज सेपियंस है। लेकिन यहां पर देखो, एक पैंथेरा है, उसका लियो है, टिग्रिस है, पार्डस है, बहुत सा। इसी तरह से सोलनम है तो ट्यूबरेसम है, मेलोंजेना है और लाइको पर्सिकम है। लेकिन ह्यूमन का जीनस जो होमो है उसका एक ही स्पीसीज क्या है, हम लोग हैं, सेपियन। तो मे कंटेन वन स्पीसीज एंड मेनी स्पीसीज। इन जनरली क्या है, बहुत से स्पीसीज को रखते हैं। इसका एग्जाम्पल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सब लिखा ही हुआ है। हो गया। अब जीनस के बाद उससे हायर ऑर्डर कैटेगरी कौन है, हायर कैटेगरी? बतलाओ, जीनस के बाद हायर कैटेगरी क्या हो गया, फैमिली। तो नेक्स्ट लिख दें फैमिली। ये जीनस से हायर कैटेगरी कौन हो गया, फैमिली। और यह फैमिली इट कंसिस्ट ऑफ, या इट हैज ए ग्रुप ऑफ related genera. It includes group of related genera, related genera या related genus with more similar characteristics. कहता है इट इंक्लूड्स ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विथ मोर सिमिलर कैरेक्टर, जिसमें बहुत सा अधिक सिमिलर कैरेक्टर हो, लेकिन जीनस के अपेक्षा क्या हो, इसमें
लेस सिमिलर कैरेक्टर मिलेगा। एक जीनस में, एक फैमिली में बहुत सा जेनरा होंगे, जीनस होंगे, जिसमें सिमिलर कैरेक्टर तो बहुत मिलेगा, लेकिन जब इसका तुलना हम किससे कर रहे हैं, जीनस से, उसमें उसके अपेक्षा इसमें क्या होगा, लेस सिमिलर कैरेक्टर होंगे। इट इंक्लूड्स ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, ऐसे भी लिखना, having less similar characters than genus। यानी जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे, कैरेक्टरिस्टिक्स की, कैरेक्टर की जो सिमिलरिटी है वो क्या होती है, घटती चली जाती है। अब जैसे हम प्लांट की ही बात करें, जैसे एक जेनरा लिख दिए सोलेनम, अभी पढ़े हो, दूसरा जेनरा लिख दें धतूरा, तीसरा जेनरा लिख दें पिटूनिया, चौथा मान लो लिख दें निकोटियाना। निकोटियाना समझ गए होगे, तंबाकू का साइंटिफिक नेम क्या है, निकोटियाना टोबैकम। ये सब अलग अलग जीनस हो गए, लेकिन सबका फैमिली एक ही है, दिस इज सोलेनेसी फैमिली। ये क्या हो गया, फैमिली सोलेनेसी। तो एक सोलेनेसी फैमिली में अभी हम तुमको कितना जेनरा लिखाए हैं, 4, इन्हें कि 4 होता है, बहुत होते हैं। तो इस सोलेनेसी फैमिली में जो ये 4 जेनरा हुआ, वही लिखे, इट इंक्लूड्स ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, मिलता जुलता जेनरा, राइट, हैविंग लेस सिमिलर कैरेक्टर देन द जीनस। लेकिन इस सोलेनेसी फैमिली में जो जीनस बतलाए थे उसके अपेक्षा क्या होगा, लेस सिमिलर कैरेक्टर होगा। जितना कैरेक्टर सिमिलर इसके बीच होंगे उतना सोलेनेसी फैमिली में, ठीक है, जो है कैरेक्टर्स का सिमिलरिटी नहीं होगी, राइट। तो इस तरह से फैमिली तक आपको बतलाए, और इसमें छूट गया है कौन, एनिमल का, तो जस्ट इसके बाद हम एनिमल में भी बतलाएंगे, चूंकि टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास में इसी को पढ़ाएंगे।